नमस्कार गाइस, आज हम सीखेंगे मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है कैलकुलेशन की, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। और जो सेकेंड प्रॉब्लम आती है दैट इज ऑफ फॉर्मूला लर्निंग। फॉर्मूला लर्न नहीं होते, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला लर्न नहीं होते। जो मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी दूर हो चुकी है, क्योंकि शॉर्टकट्स की बहुत सारी वीडियोस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, इनकी वीडियोस ऑलरेडी डल चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देखें वो वीडियोस, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, कंटेंट अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेकेंड वाली जो प्रॉब्लम है फॉर्मूला लर्निंग की, वो आज हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में हम लोग क्रैमिंग करते हैं। जब हम फॉर्मूलाज को क्रैम करते हैं, क्योंकि क्रैम की हुई चीज बहुत जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाती है, ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहती है। तो आज हम प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल की हुई चीज हमेशा याद रहती है, लंबे टाइम तक वो हमारे दिमाग में रहती है, इसलिए प्रैक्टिकली फॉर्मूलाज जो हैं वो डिराइव करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम एक से दूसरे का फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास मेंसुरेशन में रेक्टेंगल आती है। वैसे तो रेक्टेंगल जो है ज्योमेट्रिकल पार्ट है, लेकिन यहां पे हम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर और वॉल्यूम जो है वो ये डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन में। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड फिगर whose opposite sides are equal and parallel, that's all। उसकी जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, दिस इज योर रेक्टेंगल। लेट्स सपोज दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ, then this is also length because opposite sides are equal and parallel, and then this is also what, breadth। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्हाट इज एरिया दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। एरिया होता क्या है एक्चुअली, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्रैम करने से बात नहीं बनेगी। जब तक आपको किसी चीज का लॉजिक सही ढंग से समझ नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है, रटने का कोई फायदा नहीं है। तो what is area? Area is what? Space occupied by any of the object। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है, that is called your what? एरिया। अब ये रेक्टेंगल है, ये कितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, जितनी इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है उतना ही स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, that is your area। So area is equal to what? Length into breadth। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास पैरामीटर। अब आपको पेरीमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूं किसी भी शेप के लिए, चाहे 4 साइडेड हो, 3 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, डजंट मैटर। सो पेरीमीटर इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, टेक द सम ऑफ ऑल द साइड्स। हियर व्हाट? Here I am taking the sum of all the sides of this rectangle. So there are how many? 2 L's are there, 2 B's are there. So L plus B plus B, that is equal to 2L plus 2B, and 2 I am taking common, it is your L plus B. This is the perimeter of a rectangle। अब रेक्टेंगल जो है दैट इज कनेक्टेड, यहां तक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब रेक्टेंगल जो है इट इज कनेक्टेड विद व्हाट? इट इज कनेक्टेड विद क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइड होता क्या है? ये 3 डायमेंशनल आपके पास शेप होती है जिसका रेक्टेंगुलर बेस होता है। आप लोगों के पास, आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे क्यूबाइड्स देखे होंगे। आपने कोई भी बॉक्स देखा होगा, जैसे आपके पास ये बॉक्स है, दिस बॉक्स इज कॉल्ड क्यूबाइडिकल बॉक्स। क्यों इसको क्यूबाइड बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर होता है और इसमें हाइट होती है आपके पास। थोड़ा सा क्यूबाइड के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसमें 6 फेसेस होते हैं,
मतलब 6 रेक्टेंगल्स होती हैं, आप ये बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये लेंथ है आपके पास, दिस इज योर ब्रेड्थ। ऐसे ही नीचे लेंथ और ब्रेड्थ की दो, ऐसे ही आपके पास इधर आपके पास क्या है, हाइट एंड ब्रेड्थ, दिस इज हाइट एंड ब्रेड्थ, एंड हियर लेंथ एंड व्हाट, ब्रेड्थ, दिस वन एंड दिस वन, लेंथ एंड दिस हाइट। सो आपके पास 6 रेक्टेंगुलर होती हैं, इसमें रेक्टेंगल्स होती हैं क्यूबाइड में। सो सिंपल याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर टाइप का बेस अगर आपके पास हो किसी बॉक्स का, जैसे आपका रूम है, उसमें अगर आपके पास रेक्टेंगल्स टाइप आपके पास, उसमें स्क्वायर टाइप में नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल टाइप में आपका रूम होना चाहिए, देन दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, क्यूबाइड। सो क्यूबाइड में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूबाइड में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मींस आपको बेस और रूफ और इसका नीचे का नहीं लेना है, आपको ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का नहीं लेना है। तो आपके पास सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल आप फाइंड आउट करोगे। एरिया ऑफ 4 वॉल आल्सो इट कॉल्ड। सो सिंपल क्या करिए, ये जो आपने पेरीमीटर निकाला है, क्योंकि क्या है, ये वाली साइड और ये दो साइड है। सिंपल ये क्या है, दिस इज लेंथ इनटू हाइट, इसका एरिया लेंथ इनटू हाइट, उसका एरिया आपके पास लेंथ इनटू हाइट, सेम भी उसका भी एरिया लेंथ इनटू हाइट। सो सिंपल हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस 2 into L plus B into H, this is the curved surface area of this cuboid, और area of 4 wall also it called। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि आप लोगों ने बेस भी लेना है और ये फ्लोर भी लेना है और टॉप भी लेना है, रूफ भी लेना है, दोनों आप लोग लोगे इसमें। सो इसमें 6 रेक्टेंगल्स होगी, 6 रेक्टेंगल्स को ऐड कर दिए, 6 रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड कर दीजिए। दो जो है वो एक जैसी हैं, ये वाली और ये वाली दीवार, वो वाली दीवार और ये वाली दीवार, सेम दिस रूफ एंड दिस टॉप इज आल्सो व्हाट, सेम टाइप। मींस मैं 2 पहली बार ले रहा हूं, एक LB टाइप की है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक BH टाइप की है प्लस एक HL टाइप की है। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूबाइड। नेक्स्ट आपके पास यहां पे आता है वॉल्यूम। सबसे पहले फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी। किसी भी चीज में कितनी मात्रा है, कितनी कैपेसिटी है किसी भी बॉक्स की, किसी बीकर की, किसी भी कंटेनर की, कितनी कैपेसिटी, उसमें कितनी चीज आ सकती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूम। सिंपल एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एरिया रेक्टेंगुलर का था, उसमें हाइट आप लोगों ने जोड़ दी, तो एरिया में क्या करिए, this length into what, length into breadth into what, height, this is your volume। So this is all about what, rectangle and cuboid। जल्दी से, अब जो रेक्टेंगल के साथ जुड़ा है दैट इज स्क्वायर, और जो स्क्वायर के साथ जुड़ा है दैट इज क्यूब। अब स्क्वायर क्या होता है, मैं जल्दी से बता देता हूं। स्क्वायर कुछ नहीं है, आपके पास ये जो रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन द स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होगी। तो अब एरिया और इसका पेरीमीटर निकालना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के पास। सिंपल देखिए, दिस इज स्क्वायर, आई एम राइटिंग हियर दिस इज व्हाट, स्क्वायर इज ऑल द साइड्स आर व्हाट, इक्वल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था आप लोगों के पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि उसमें ब्रेड्थ भी होती थी। यहां पे लेंथ इनटू लेंथ है, तो लेंथ इनटू लेंथ दैट इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, L स्क्वायर, और साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, उसका क्या होता था पहले, उसका याद रखेंगे बस। उसका क्या होता है, 2 into L plus B। सो यहां पे B नहीं आएगा, यहां पे आपके पास L आएगा। सिंपल डेरिवेशन है, इट इज 2L plus B, B is again L here, दोनों सारे इक्वल है आप लोगों के पास। तो इट इज 2 into 2L that is equal to 4L is the area of, sorry, perimeter of a square। अब ये जो रेक्टेंगुलर टाइप का आपके पास बॉक्स था, ये था क्यूबाइड। अगर ये आप लोगों के पास जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर टाइप की हो, देन इट इज कॉल्ड क्यूब। सिंपल, रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स है देन इट इज क्यूबाइड। स्क्वायर टाइप का बॉक्स हो जिसके बेस जो है स्क्वायर हो, इट इज कॉल्ड योर व्हाट, क्यूब। सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो
क्यूब में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब में फाइंड आउट करेंगे CSA। CSA का मतलब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई L से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हाइट, पहले वहां हाइट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हाइट भी क्या है, L, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल हियर, सो इट इज व्हाट 4 into L that is equal to 4L square. Total, come to the total, very easy guys, just you have to do it properly. Next is what 2, और अंदर क्या था आपके पास, LB प्लस BH प्लस HL। अब सारे इक्वल है तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि सभी इक्वल हो जाएंगे, इसे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ LB था, so LB is also L, H is also L here, all are equal, so it is what 2 into 3L square, that is equal to 6L square is what total surface area of cube. Next is your what, volume। वॉल्यूम क्या था, इसके एरिया में क्या किया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ में हाइट ऐड कर दी थी, यहाँ पे भी हाइट ऐड कर देंगे, और हाइट कितनी है यहाँ पे, लेंथ, ऑल आर इक्वल, सो L स्क्वायर था आप लोगों के पास, L स्क्वायर इनटू L दैट इज इक्वल टू L क्यूब। वेरी इजी गाइस, फॉर्मूलाज जो है बहुत इजी हैं, जस्ट आपको कैसे उनको डिराइव करना है ये फाइंड आउट करना है। एक चीज और बता देता हूं फटाफट, ये जो एरिया होता है आप लोगों के पास, यहाँ पे जो मेंसुरेशन होती है, यहाँ पे आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है लेंथ किसी यूनिट में होगी, किलोमीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। तो जो यूनिट आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा, देखिए लेट्स सपोज ये सेंटीमीटर है, मैं सपोज कर रहा हूं, सो L सेंटीमीटर इंटू L सेंटीमीटर, 2 पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन जो एरिया का जो आपके पास यूनिट आएगा दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है, दिस यू आर व्हाट, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हियर यू आर हैविंग ओनली 1 L, so perimeter क्या है, it is only the sum, it is not the multiplied, it is only the sum of all the sides, that's why its unit is what, only centimeter, kilometer or meter. But come to here again surface area है, एरिया है तो मतलब सिंपल सी बात है, एरिया है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जब भी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, एरिया का मतलब है यू आर मल्टीप्लाइंग 2 times, and here it has volume, volume means how many times, 3 times, L into L into L, L into B into H in case of cuboid, so here it is 3 times means raised to power 3 centimeter cube. Easy guys, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट लर्न करिए, कल हम फिर सर्कल और स्फेयर और सिलेंडर और कोन के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रहिए, जय हिंद।